सुबह 10 बजे तक तो घर पे ही थी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो स्कूल भी नहीं गई। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा रुक तो। कहाँ जा रही है? सुबह तो तू कह रही थी ना तेरी तबीयत खराब है, अब भैया के ऑफिस जाती बाहर जा रही है। मैं नंदा के यहाँ जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। सर काफी देर तक स्नेहा घर नहीं आई तो मैंने उसकी दोस्त नंदा के घर भी फोन किया तो उसकी मदर ने बताया कि नहीं पूजा, स्नेहा तो यहाँ पर नहीं आई और नंदा तो स्कूल में ही थी। सर मुझे तभी लगा था कि स्नेहा बाहर जाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ गई होगी स्नेहा? सर मैंने और पूजा ने उसको हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आप क्या लगती है स्नेहा की? मैं उसकी बड़ी बुआ हूँ और ये पूजा उसकी छोटी बुआ। और स्नेहा के पेरेंट्स? स्नेहा की मदर नहीं है, बस पूजा, स्नेहा और स्नेहा के फादर, यानी कि हमारे बड़े भैया, ये तीनों ही साथ में रहते हैं। स्नेहा के फादर कहाँ हैं? वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। सर प्लीज़ प्लीज़ स्नेहा को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम स्नेहा का पता लगा लेंगे। वैसे किसी पर शक है आपको? नहीं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, स्नेहा की ये फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और इनके अड़ोस पड़ोस में स्नेहा के बारे में पूछताछ करो। सर मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्नेहा का ध्यान रखा करो, कल से उसका पता नहीं चल रहा है। भैया मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। सर स्नेहा का कुछ पता चला? आप? सर मैं हिमांशु, स्नेहा का भूपा, ये उसके फादर। हमने पूछताछ की स्नेहा के बारे में। स्नेहा को कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनगर के मोड़ पर देखा गया था। हाँ साहब, ये वही बच्ची है जो मुझसे शिवनगर जाने का रास्ता पूछ रही थी। शिवनगर? शिवनगर में तो मेरी सास मतलब स्नेहा की नानी रहती है। स्नेहा की नानी? हाँ। आप स्नेहा की नानी का नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। आप स्नेहा की नानी प्रभा देवी? जी। क्या आपकी नवासी स्नेहा यहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ? देखिए कल सुबह से वो मिसिंग है। क्या? जी हाँ, और हमने पता किया है कि वो कल अपने घर से यहाँ शिवनगर की तरफ ही आई है। लेकिन स्नेहा तो यहाँ आई नहीं। स्नेहा शिवनगर में अगर अपनी नानी के पास नहीं गई है तो फिर कहाँ गई होगी? सर हमने यहाँ आसपास में हर जगह पता किया लेकिन कहीं से कोई ट्रेल नहीं मिला। शिवनगर और आसपास के एरिया के सीसीटीवी स्कैन करो, शायद स्नेहा कहीं कैप्चर हुई। हेलो कंट्रोल रूम। कुछ भी करके ना इस वीडियो को इस साइड से हटवा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू बोलती तो हटवा दूंगा लेकिन इसके 3 लाख लगेंगे। 3 लाख? हाँ। फोन तो जलेगा ही, आखिर ही तो वो मेरा ही खून ना। लेकिन अब मैं तुम्हें और शराब पीने नहीं दूंगी। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। जाओ। सर स्नेहा जब गायब हुई थी तो हमसे बोला गया था कि स्नेहा का फादर भावेश ऑफिस के काम से उस दिन आउट ऑफ स्टेशन गया था, लेकिन अभी मैंने भावेश के ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि भावेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। छुट्टी ली थी? हाँ सर, और सर भावेश पे शक करने की कई और भी वजह हैं। दरअसल 3 साल पहले भावेश की बीवी रंजना ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड के लिए भावेश पे शक जताया गया था। और सर मैंने भावेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक ममता नाम की औरत का नंबर मिला जिससे भावेश लगातार टच में है। और इस ममता के बारे में मैंने स्नेहा की नानी से भी बात की। साहब मैं किसी ममता को नहीं जानती, लेकिन रंजना और भावेश की आपस में कभी नहीं बनी।
मैं तो रंजना की मौत के बाद स्नेहा को भी अपने पास रखना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि रंजना ही नहीं बल्कि स्नेहा के साथ भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी भावेश हो सकता है? लेकिन सर, स्नेहा की नानी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें भावेश पे शक जरूर है। अभी हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। भावेश यही है ना? हाँ सर, अंदर है। सर, आप लोग यहाँ? तुम ना घर पे मिले हो ना ही ऑफिस में, और हमने पता किया तुम वहां के अलावा सिर्फ यहीं मिलते हो। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडे, सर, मेरी वाइफ रंजना ने सुसाइड ही किया था और ये उस समय साबित हो चुका था। अब गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे क्योंकि अब स्नेहा का भी मर्डर हो गया। स्नेहा मेरी भी बेटी थी और जिस दिन वो मिसिंग हुई थी मैं तो शहर में ही नहीं था। पता है हमें, कहाँ था तू? ऑफिस से छुट्टी लेके ममता के साथ रतलाम में घूम रहा था और वहां तुम दोनों इसलिए गए ताकि हमें तुम दोनों पे शक ना हो। सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। भला मैं क्यों स्नेहा को मारूंगी? क्योंकि तुम स्नेहा की माँ की जगह लेना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था, और इसलिए तुमने उसे। नहीं सर, ये सच है कि मैं ममता से दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही रंजना की मौत में मेरा कोई हाथ था और ना ही स्नेहा की मौत। सर, मेरा विश्वास कीजिए। निमिता, तू ऑटो से? तेरा स्कूटर कहाँ है? माँ, वो मैंने स्कूटर चितरंजन पार्क के पास खड़ा किया था और वहाँ से फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई। वापस आके देखा तो वो स्कूटर वहाँ नहीं था। स्कूटर किसी ने चुरा लिया माँ। क्या? स्कूटर चुरा लिया? हाँ। कहीं तूने उस जगह तो नहीं खड़ा किया था जहाँ से वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते? नहीं माँ, मैंने नो पार्किंग में नहीं पार्क किया था और मैंने आरटीओ वाले से भी चेक कर लिया। हमें ना पुलिस में शिकायत कर देते हैं, ठीक है? नहीं माँ, पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर दी है, पर मालूम नहीं वो स्कूटर मिलेगी कि नहीं। सर, ये स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या का समय है 25 अप्रैल की रात। 25 अप्रैल की रात को स्नेहा को उसका गला दबा के मारा गया, जबकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 24 अप्रैल को। यानी हत्या के 24 घंटे पहले तक स्नेहा को जिंदा रखा गया। 24 अप्रैल को भावेश और ममता रतलाम में थे। हो सकता है उन्होंने किसी को सुपारी देकर यह काम करवाया। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्नेहा को मारने से पहले उसका रेप नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम से उसको मॉलेस्ट किया जा रहा था। व्हाट? देखो पूजा, स्नेहा को बहुत दिनों से मॉलेस्ट किया जा रहा था। तुम स्नेहा और भावेश के साथ इसी घर में रह रही थी। किसी भी वजह से अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। सर, भावेश भैया ने कुछ नहीं किया। वो स्नेहा के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो और कौन हो सकता है जो स्नेहा को इतने दिनों से मॉलेस्ट कर रहा था? स्नेहा ने कभी कुछ बताया था इस बारे में तुमसे? सर, स्नेहा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप भावेश भैया पे इस तरीके से शक कैसे कर सकते हैं? माना कि उनका किसी औरत के साथ अफेयर होगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ किसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। सर, मेरी बेटी के रहते जो दूसरी औरत से चक्कर चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सर, मैं भावेश भैया को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्नेहा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो स्कूल जाने से भी मना करती थी और ट्यूशन जाने से भी। स्नेहा, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही है? स्कूल नहीं जाना है? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सर, स्नेहा लास्ट सेमेस्टर में फेल भी हो गई थी। उसने भैया को अपनी मार्कशीट भी नहीं दिखाई, इवन खुद ही उस मार्कशीट पर भैया के साइन करके अपनी टीचर को दे दी। बोलो,
क्यों किया ऐसा? अगर फेल हो गई थी तो सीधे मुझसे बात करना चाहिए था ना। ये मेरे नकली साइन क्यों किए? भैया इसका ना आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्टल भेज दो। नहीं, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे नानी के साथ रहना है। हो सकता है स्नेहा को मोलेस्ट करने वाला उसके घर में कोई हो। भावेश नहीं तो हिमांशु। सर मैंने पता किया कि हिमांशु का स्नेहा के घर में काफ़ी आना जाना था और स्नेहा भी अक्सर हिमांशु के घर जाती रहती थी। सर ये हिमांशु कपड़ों की ट्रेडिंग करता है, घर से ही अपना बिजनेस चलाता है और उसकी वाइफ ज्योति वो जॉब करती है। तो सर हो सकता है कि स्नेहा ज्योति के एब्सेंस में हिमांशु के घर गई हो और हिमांशु ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। हिमांशु को थाने बुलाओ। पूजा ये भी बोल रही थी कि स्नेहा स्कूल और ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए भी मना करती थी। हो सकता है स्नेहा के स्कूल और ट्यूशन क्लासेस से कोई जुड़ा हो। हमें हर एंगल पे काम करना है। राइट सर। रितेश, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो वीडियो अब तक उस साइट पर है। अरे वो सिर्फ आज ही दिखेगा, कल से वीडियो उस साइड से हट जाएगा। तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। देख, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ निमिता किससे बातें कर रही थी? माँ, मैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी पुलिस में पहचान है ना, तो उसे कह रही थी कि मेरी स्कूटर ढूंढने के लिए ना पुलिस से सिफारिश करे। सर आप ये मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? स्नेहा मेरी भतीजी थी। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इससे भी ज्यादा करीबी रिश्ते के लोग बच्चों के साथ ये सब गलत काम करते हैं और वो बेचारी बच्चियां अपनी तकलीफ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है सर। सर आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड पे शक नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आवाज नीचे रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सर आप जो ये कर रहे हैं इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है, पर लोग तो यही समझेंगे कि तो अपनी रेपुटेशन को लेकर इसलिए डर रहा है क्योंकि तू सच में स्नेहा को मोलेस्ट कर रहा था। नहीं सर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने स्नेहा के साथ कुछ नहीं किया है। सर स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे भी काफ़ी धक्का लगा है। लेकिन हमें पता चला है कि स्नेहा यहाँ ट्यूशन आने से अक्सर मना करती थी। कहीं तू नहीं तो उसके साथ? सॉरी सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सर काफ़ी टाइम से स्नेहा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात की भनक मुझे काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। मतलब ये कि सर शुरू में स्नेहा पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक लास्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गई। इसके बारे में मैंने उसके फादर से कई बार बात की कि शायद स्नेहा को कोई परेशानी होगी, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि स्नेहा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी। क्या रितेश? हाँ, क्या बोल रहा था तू कि वो वीडियो उस साइट से हट जाएगा, और अभी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नमिता ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। देख रितेश, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर, वरना क्या? ये धमकी ना तू उसको जाके दे जिसके साथ तू सोई थी, समझे? सर मैंने पूजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें इस मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। ये पूजा के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता है और अक्सर उसके घर भी आया जाया करता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मोहित भी स्नेहा के साथ? सर ये मोहित एक बिगड़ा हुआ लड़का है, 12th में 2 बार फेल हो चुका है। हो सकता है इन सब में इन्वॉल्व हो। सर मैं तो स्नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। देख मोहित, अगर हमसे झूठ बोला ना तो। सर मैं क्यों झूठ बोलूँगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैं मानती हूँ कि मोहित यहाँ आता था, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। स्नेहा के गुनहगार तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। सिद्धार्थ, भावेश, हिमांशु और मोहित हमारी रडार पर थे, लेकिन इन मर्दों के अलावा इस केस में एक महिला भी इस अपराध की साझेदार थी। तब हम ये सोच रहे थे कि शायद मोहित का बचाव पूजा, हिमांशु का बचाव ज्योति और भावेश का बचाव ममता कर रही होगी, पर काफी कोशिशों के बावजूद हमें स्नेहा मोलेस्टेशन और मर्डर केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। जैन इधर से पीछे करो, पीछे करो। सर ये देखिए, आसपास कोई आईडी नहीं मिली है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास इसके बारे में किससे पूछताछ की? पूछताछ चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है। सर मुझे अभी वजीरपुर थाने से कॉल आया था, वहाँ निमिता नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। निमिता की फोटो इस लाश से मैच कर रही है।
निमिता की मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां संगीता ने लिखवाई थी। उनको शनाख्त के लिए बुलाना। यस सर। सर, मैंने स्नेहा के ट्यूशन टीचर से लेकर स्कूल टीचर, प्यून सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शर्मा, जिसने भी ये सब किया है स्नेहा के साथ, वो खुद से तो बोलेगा नहीं। सर, मैंने स्नेहा के सभी दोस्तों से भी बात की, लेकिन स्नेहा ने अपने दोस्तों में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे हमें कोई लीड मिले। फिर से कोशिश करो शर्मा। स्नेहा ने जरूर अपनी परेशानी किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर, स्नेहा की एक बेस्ट फ्रेंड है नंदा, मैंने उससे भी। क्या नाम बताया? नंदा। स्नेहा की बुआ पूजा ने बताया था कि 24 अप्रैल को जब स्नेहा अपने घर से गई थी तो यही कह के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड नंदा के घर जा रही है। कहाँ जा रही है? मैं नन्ना के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन सर, नंदा की माँ ने तब यही बोला था कि स्नेहा उनके घर पे आई नहीं थी। शर्मा, जब हम स्नेहा के घर वालों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो नंदा की माँ पे कैसे कर सकते हैं? जी निमिता 3 रोज पहले कॉलेज के लिए निकली थी। उसी वक्त उसे आखिरी बार देखा था। अच्छा, आपको किसी पर शक है जिससे निमिता को प्रॉब्लम हो? I mean, निमिता ने इस बारे में आपसे कभी कुछ शेयर किया? नहीं, पर जब से उसकी स्कूटर चोरी हुई थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था? हाँ, वो चितरंजन पार्क से। उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। नहीं अंकल, स्नेहा यहाँ सच में नहीं आई थी। आप तो उस वक्त स्कूल में थे, हो सकता है उस वक्त वो यहाँ आई हो। लेकिन सर, हम झूठ क्यों बोलेंगे? स्नेहा यहाँ नहीं आई थी। देखिए, आप हमें आपकी बेटी नंदा से बात करने दीजिए प्लीज। नंदा बेटा, आपको मालूम था ना स्नेहा के साथ कोई गलत कर रहा था? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। पर क्या बेटा? सर, मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहती है। क्या है ऐसा जो ये बोल नहीं पा रही है? सर, स्नेहा अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती थी। तकरीबन 15-16 दिन पहले ये और स्नेहा खेल रहे थे। डॉक्टर गेम बहुत अच्छा होता है। मैं डॉक्टर बनूंगी और तो मेरी पेशेंट। ओके। अरे, तुम्हें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तुम लेट जाओ। ऑपरेशन करने से पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। स्नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? सर, मुझे लगता है कि जिस अंकल के साथ वो डॉक्टर खेलती थी, वही उसके साथ कोई गलत हरकतें कर रहा था। कौन गलत हरकतें करता? स्नेहा ने नंदा को बोला था कि वो कोई अंकल थे। अंकल? नंदा बेटा, कौन अंकल थे वो? मालूम नहीं अंकल, स्नेहा ने मुझे वो अंकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नंदा और नंदा की माँ बोल रही थी कि स्नेहा का कोई अंकल खेल खेल में उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, लेकिन साथ ही ये भी लग रहा था कि नंदा शायद वही बोल रही थी जो नंदा की माँ उससे बुलवाना चाहती थी। सर, आपको नंदा के फादर पे शक हो रहा है? हो सकता है नंदा की माँ अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो। नंदा के फादर को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। सर, निमिता की माँ बोल रही थी कि निमिता की हत्या से कुछ दिन पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन मैंने चितरंजन पार्क थाने में जाकर पता किया तो वहाँ निमिता ने ऐसी कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि निमिता की माँ से झूठ क्यों बोलेंगे कि निमिता का स्कूटर चोरी हुआ था। हो सकता है निमिता ने अपनी माँ से झूठ बोला हो। निमिता और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता के स्कूटर का उसके मर्डर से क्या कनेक्शन है। सर, ये सब उस रंजना की माँ का किया धरा है। आज उसके कारण मुझ पर मेरी बेटी के। भावेश परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साहब, निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला
या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? साहब मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी। आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं साहब। साहब निमिता तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तू तो निमिता के कॉलेज में भी नहीं पढ़ता, फिर दोस्ती कैसे हुई? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड थे और बाद में मिलने लगे साहब। मर्डर हुआ है निमिता का। अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो तेरी... साहब मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है सुन, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना, निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है। सर ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर ये है गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तू बस ये बता कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं, वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई जरूरत थी नहीं। शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी थी। ओके सर। सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिया। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा पता करो इस साइट पे निमिता का ये वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पे रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब को बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जाना ज़रूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था, तो उस फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। ये देखिए सर। सर इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612217 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो स्नेहा है। अरे मुझे सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर, सर मुझे छोड़ दो सर। कुटस! सर अभी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की माँ को दिखाया तो निमिता की माँ ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की माँ काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर।
रूम में हर जगह चेक करो। सर